नमस्कार, मैं हूं स्वागतो। SLPL एसोसिएट्स में आपका सबका फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, आज हम कुछ ऐसे चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं जो चीज़ अभी आप हम हर एक के ज़िंदगी में एक बहुत ही वाइटल चीज़ बन चुका है। वो है कोविड-19 और द ग्लोबल पैंडेमिक। किसी भी नाम से पुकारिए इसको। इसकी प्रेजेंट एस्पेक्ट और जो प्रेजेंट में जो चल रहा है उसका एक समराइजेशन आपके पास पहुंचाना बहुत इम्पोर्टेंट हो गया है। तो उसीलिए आज का वीडियो इसी पर्टिकुलर चीज़ के ऊपर होगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देर के। दोस्तों, इसका पहला जो पॉइंट है वो पॉइंट है कोविड-19 का इवोल्यूशन दोनों करना बहुत ज़रूरी है। इवैल्यूएशन करना ज़रूरी है इवोल्यूशन के बारे में, कैसे ये चेंज हुआ। पहले जो एक पर्टिकुलर आउटब्रेक था रिगार्डिंग अ वायरस, वो आज पूरे के पूरे दुनिया को एक ब्लॉक कर दिया है। हमारे एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन, हमारा जो एक दूसरे के साथ मिलना, हर एक चीज़ में एक बहुत बड़ा बदलाव आया है। इसका एक रीज़न तो ये है जिसके ऊपर थोड़ा बात करना ज़रूरी है कि वायरस कैसे इवॉल्व हुआ। ये वायरस म्यूटेट करता है, ये वायरस किसी भी वायरस म्यूटेट करता है, लेकिन ये पर्टिकुलर जो टाइम फ्रेम है, एक स्टडी ये बता रहा है कि मोर देन 500 टाइम्स दिस वायरस हैज़ बीन इवॉल्व्ड। ये इवोल्यूशन क्यों हो रहा है? क्योंकि ये वायरस ह्यूमन बॉडी पे नया है। ये चाह रहा है कि कैसे ह्यूमन बॉडी के साथ इसका मिलजुल के रहना पड़े, क्योंकि अगर एक आदमी मरता है उसके साथ साथ वायरस भी मरता है। तो वायरस के तरफ से आप देखें, अगर उसका कोई फ़ायदा नहीं है इसमें लोगों को मारने में। वो चाह रहा है कि इसमें मेरा कैसे कोएग्जिस्टेंस जो होता है वो हम कैसे करें। तो ये तो गया एक मेडिकल टर्म्स जिसमें हम ज़्यादा स्ट्रेस नहीं करेंगे, लेकिन एक बात ज़रूर होगा कि ये इवोल्यूशन जो हो रहा है वायरस की, उसके साथ साथ इसका जो हमारा ज़िंदगी है उसके साथ भी इसका इवोल्यूशन बहुत ही देखने लायक है। एक तो ये एस्पेक्ट है कि ये वायरस इवॉल्व होने के साथ साथ बहुत तेज़ी से फैल रहा है। कुछ हद तक जो इनिशियल लॉकडाउन, ग्लोबल लॉकडाउन, सब कंट्री लॉकडाउन के अंदर से गुजरा है, तो वो लॉकडाउन पे ये तो प्रूफ हो चुका है कि ये लॉकडाउन बस डिले करने में कामयाब है। वायरस को एलिमिनेट करना या फिर वायरस चेन को ब्रेक करना ये पॉसिबल नहीं है ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन। लॉकडाउन आपको एक टाइम फ्रेम दे रहा है, लॉकडाउन आपको एक पर्टिकुलर गैप दे रहा है जिसमें आप प्रिपेयर्ड हो सके, जिसमें आप वायरस को फैलने से रोक सके। लेकिन इसके बीच आपको प्रिपेयर्ड होके फिर से जब आप लॉकडाउन ओपन करेंगे, अनलिफ्ट करेंगे, तो आप देखेंगे जब वो फैलेगा फिर से, तो आप तैयार रहे मेडिकली और दूसरे तरीके से। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है ये वायरस का इवोल्यूशन का, जो अभी तक टिल डेट चल रहा है। आप आते हैं दूसरी पॉइंट पे। वो पर्टिकुलर दूसरा पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है हमारा स्ट्रगलिंग। हमारा डेली लाइफ तो हॉल्ट हो ही चुका है, लेकिन उसके साथ साथ जो भी हम कर रहे हैं उसमें जितना बदलाव हमको लाना पड़ रहा है, उसमें भी एक बहुत स्ट्रगलिंग हमको फेस करना पड़ रहा है। क्योंकि इनिशियली हमारा ये पैटर्न है रेजिस्टेंस टू चेंज। किसी भी वक्त अगर कोई चेंज हुआ तो हमारा जो माइंड सेटअप है उसको रेजिस्ट कर रहा है। इवन ये अगर हमारे बेनिफिट के लिए भी हो तो वो भी हम रेजिस्ट कर रहे हैं। बहुत सारे लोग कर रहे हैं, विलिंगली और अनविलिंगली। लेकिन ये स्ट्रगलिंग बस इस हद तक नहीं लिमिटेड है कि ये पर्टिकुलर वायरस इतना फैल गया है तो हमको सोशल डिस्टेंसिंग रखना होगा, हमको मास्क पहनना होगा, हमको ग्लव्स पहनना होगा, हमको थर्मल चेकअप करके किसी भी बिल्डिंग पे एंट्री करना होगा। ये सब भी
उतना ही इम्पॉर्टेंट है, लेकिन इससे बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो चुका है कि हम अपना जो नेचुरल और नॉर्मल काम वो कैसे ठीक रखें, हम अपना कम्युनिकेशन को कैसे डेवलप करें और इवॉल्व करें, इस तरह जैसे वायरस ने इवॉल्व किया, हम कैसे इसको इवॉल्व करें कि हमारा डेली जो लाइफस्टाइल है, वर्किंग पैटर्न है, वो डिसरप्ट ना हो। अभी तक हर एक कंट्री, हर एक देश, इंक्लूडिंग आवर कंट्री इंडिया, वी आर स्ट्रगलिंग। मैं ये जानबूझ के और बहुत समझ के साथ कह रहा हूँ। बहुत सारे देश, आपने सुना भी होगा कि बहुत सारे देश के बारे में ऐसा न्यूज़ पोर्टल में आया भी है, हाँ ताइवान बहुत सक्सेसफुल है, हाँ न्यूजीलैंड बहुत सक्सेसफुल है, हाँ वो कंट्री बहुत सक्सेसफुल है, ये कंटेनमेंट अच्छा कर रहा है, इटली अभी सक्सेस पा गया है, स्पेन सक्सेस पा गया है, यूके इज इम्प्रूविंग इज हेल्थ स्ट्रक्चर। ये सब न्यूज़ है, हाँ ये सब सही है कि ये देश काफ़ी हद तक कुछ ना कुछ अचीव कर चुका है, लेकिन इसके ऊपर भी थोड़ा बात यह है कि अभी तक जो खतरा है इस वायरस का एक बार फिर फैलने से, ये पूरी तरह से सक्षम नहीं है कि ये हम बोल सके कि कितना वक्त तक ये सक्सेस चलेगा। ये सक्सेस कितना वक्त तक चलेगा टू कंटेनमेंट एंड एलिमिनेट द वायरस, जो कंट्री के नाम मैंने लिया है, वो अभी तक तैयार नहीं हुआ है। बहुत सारे कंट्री और स्टेट ऐसे भी है जिनका लोगों ने बहुत अच्छी तरह से ये पर्टिकुलर चीज़ को इंश्योर किया कि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करे, हर एक सिक्योरिटी और सेफ्टी मेजर को इंश्योर करे, लेकिन ये चीज़ करने के बावजूद जब फिर अनलॉक हुआ, लॉकडाउन उठा, तो दिखा जा रहा है कि फिर से एक बार वो वायरस का आना तैयार है। एक एग्जाम्पल के दौर पे हम बोल सकते हैं केरला के टॉपिक में जहाँ ले रहा हूँ आपके सामने, वो इसीलिए कि केरला मॉडल एक बहुत सक्सेसफुल मॉडल रहा था फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम व्हेन द लॉकडाउन वाज एट इट्स इनिशियल स्टेज। लॉकडाउन जब पहले दफ़ा शुरू हुआ था, तब तक हम सब बोल रहे थे कि केरला मॉडल वाज ग्रेट, इट्स बेटर, यही एक मॉडल होना चाहिए कॉम्बैट के लिए। अभी देखा जा रहा है कि केरला मॉडल भी इनिशियल सक्सेस के बावजूद अभी तेज़ी से फैल रहा है वायरस। तो इसका एक बहुत इम्पैक्ट आने वाला है फ्यूचर में, क्योंकि जिनका सक्सेस आप लोग रीड कर रहे हो, जिनका सक्सेस आप लोग पढ़ रहे हो मेन स्ट्रीम मीडिया पे, वो सक्सेस भी टेम्पोररी है। तो वी आर स्टिल स्ट्रगलिंग। अब आते हैं तीसरे पॉइंट पे, वो है वैक्सीनेशन और रेमेडी। वैक्सीनेशन और रेमेडी, ये जो अभी जो ग्लोबल ड्राइव चल रहा है कि कैसे जल्दी जल्दी करके एक वैक्सीनेशन हमको मिल जाए, इसके अंदर भी बहुत सारे छोटे छोटे एस्पेक्ट है। एक तो ये कि बहुत सारे वैक्सीनेशन एफर्ट पे ये देखा जा रहा है कि लॉन्ग टर्म एंटीबॉडी जनरेशन और उसको बरकरार रखना, बहुत सारे वैक्सीनेशन ये टास्क फेल कर रहा है। मतलब एक डोज शायद काफ़ी ना हो, और दूसरी चीज़ अल्टीमेट वो वैक्सीनेशन निकालना, वो वैक्सीनेशन को कामयाब करना जो कि ज़्यादातर कोरोना अफेक्टेड पीपल के लिए दिखा जाए, तो अगर पुश किया गया वो वैक्सीन तो पीपल रिकवरी कर रहा है। ये दोनों तरफ से ही हर एक देश अपने अपने तरफ से, इंडिया में भी वैक्सीनेशन के लिए बहुत बड़ा दौर चल रहा है अभी। लेकिन ये जो वैक्सीनेशन का जो एफर्ट है, ये एफर्ट में पैसा भी उतना जा रहा है और टाइम भी लगेगा। बहुत इस तरह का न्यूज़ आपको देखने के लिए मिलेगा। अभी आप जो देख रहे हो कि वैक्सीनेशन बस निकल ही गया, अगले महीना निकलेगा और नेक्स्ट मंथ 10 to 15 days, 20 days, ह्यूमन ट्रायल सक्सेसफुल, एवरीथिंग इज सक्सेसफुल। तो ये क्वेश्चन अगर आपको पूछे तो ये क्वेश्चन 4 महीना पहले भी शुरू हो गया था। बहुत सारे न्यूज़ तब भी बोले थे कि वैक्सीन निकल चुका है। WHO का, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का जो खुद का एक स्टैंडर्ड प्रोसीडियर है, उसमें दिखा गया है कि सबसे करीबी वैक्सीन जो निकला है किसी भी वायरस के कॉम्बैट में, मिनिमम 1.5 से 2 साल उसको लगता है टू इवेल्युएट इट्स ऑल एस्पेक्ट। वैक्सीनेशन का भी साइड इफेक्ट होता ही है। वैक्सीनेशन का जो साइड इफेक्ट होता है, वैक्सीनेशन का जो दूसरा ऑल्टरनेटिव
इफेक्ट है आपके बॉडी के ऊपर, वो पर्टिकुलर इफेक्ट को इवेल्युएट करने के बाद ही वैक्सीनेशन सक्सेसफुल होगा। अभी तक जो 2 कंट्रीज स्पेशली यूके एंड इंडिया, दे आर वेरी नेक टू नेक जो पहला कामयाब एक वैक्सीन ले आ सके। तो ये एक बहुत देखने वाला चीज़ है होगा कि वैक्सीनेशन के बारे में ये दोनों देश का कामयाबी कितना हद तक, मैं फिर से कहता हूँ, कितना हद तक सक्सेसफुल रहता है। और दूसरी चीज़ है रेमेडी। रेमेडी मतलब कौन सा मेडिसिन। विदाउट वैक्सीनेशन जो मेडिसिन यूज़ हो रहा है वो ज़्यादातर ऐसे यूज़ हो रहा है परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन। विटामिन, पैरासीटामोल, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन, एजिथ्रोमाइसिन और रेमडेसिविर, इसका हर एक का मेडिसिन का एक कॉम्बाइंड वर्जन यूज़ हो रहा है हर एक क्लिनिकल ट्रायल पे टू ट्रीट द कोरोना पेशेंट। जो मेरे ख्याल से अभी तक हमारे पास ओनली ऑप्शन है टू कॉम्बैट द कोरोना वायरस पेशेंट्स। लेकिन इसका और एक एस्पेक्ट है, जो कंट्री ज़्यादातर ऑक्सीजन और वेंटिलेटर पे कॉन्सेंट्रेट किया हुआ है वो पर्टिकुलर कंट्रीज़ का सक्सेस रेट ज़्यादा है, डेथ रेट कम है ये कोरोना वायरस को कंटेन करने में। अब आते हैं आखिरी पॉइंट पर, जो कोविड-19 का इफेक्ट है हमारी इकोनॉमिक्स, ट्रेड, कॉमर्स और बिजनेस के ऊपर। आपको पता ही है कि काफ़ी हद तक जो इंटरनेशनल फ़्लाइट्स है वो पूरी तरह से रिज्यूम नहीं किया हुआ है। हालांकि बहुत सारे कंट्री ऐसे हैं कि अपलिफ्ट किया हुआ है रिस्ट्रिक्शन, लेकिन पहले जैसा जो रेगुलर कनेक्टिविटी था थ्रू द एयरलाइंस वो वापस नहीं आया है। और एट द सेम टाइम ये भी है कि ये एक बड़ा रीज़न है कि जो पेट्रोलियम प्राइस है वो ड्रॉप कर रहा है। वो ड्रॉप करते करते कुछ दिन पहले वो नेगेटिव पे चला गया था पेट्रोल प्राइसिंग, क्योंकि ज़्यादातर देश में तो लॉकडाउन था, इसलिए बहुत सारे जो लार्ज मैन्युफैक्चरर्स है, बहुत सारे ऐसे जो कार्स है, लॉजिस्टिक्स है, ट्रक्स है, वो सारे के सारे बंद तो थे ही, एयरलाइंस भी बंद थे। तो इसका एक डीप डाउन इफेक्ट इस तरह आया है कि जो प्राइस ऑफ गोल्ड है, द प्राइस ऑफ द फिक्स्ड एसेट, वो बहुत बढ़ता जा रहा है, जो कि बहुत कॉमन भी है, लेकिन बहुत तेज़ी से वो बढ़ रहा है। ये तो गया ओवरऑल एस्पेक्ट ऑफ इकोनॉमिक इफेक्ट, लेकिन इसका एक लॉन्ग टर्म इफेक्ट है। ये लॉन्ग टर्म इफेक्ट ये है कि कोविड-19 सिचुएशन हमारा जो डेली बिजनेस ऑपरेशंस है उनको इन्फ्लुएंस कर रहा है। हम पहले जैसे बिजनेस ऑपरेट नहीं कर सकते, हमको बहुत सावधानी से ये काम करना पड़ रहा है, बिकॉज ऑफ नॉट ओनली बिकॉज ऑफ गवर्नमेंट रेगुलेशंस बट ऑल्सो आवर ओन सेफ्टी। तो ये एक दिलचस्प बात है, अभी तक एक सक्सेसफुल बिजनेस मॉडल कोई भी देश कामयाबी से ग्लोबल एस्पेक्ट में सामने नहीं आ सका, क्योंकि ये पर्टिकुलर जो एस्पेक्ट है कि कैसे बिजनेस रन करे विथ न्यू नॉर्मल वर्क स्टाइल, ये अभी तक हमको पूरी तरह से समझ में नहीं आया है। अभी तक एक भी बिजनेस स्ट्रक्चर ऐसा नहीं है जो पर्टिकुलर बिजनेस स्ट्रक्चर एक मॉडल को रिप्लेस या फिर एस्टैब्लिश कर सके कि हाँ ये मॉडल सक्सेसफुली ऑपरेट हो सकता है एंड सक्सेसफुली कंटेन भी कर सकता है कोविड-19 एट द सेम टाइम। और इसका एक पहलू है, वो पहलू है ये कि जो शॉर्ट टर्म में जो मेडिकल सप्लायर इंडस्ट्रीज़ है, जो इक्विपमेंट है जैसे कि ऑक्सीमीटर, जैसे कि ऑक्सीजन सिलेंडर, जैसे कि थर्मल टेम्परेचर गन, ये सारा इसका एक अलग सा बिजनेस का बाज़ार खुल चुका है। मास्क बोलिए या फिर पीपीई बोलिए, इनका एक शॉर्ट टर्म अगर आप कहें तो वो डिपेंड करेगा कि शॉर्ट टर्म कितने टर्म, मतलब कितने वक्त तक है वो टर्म, तो ये हम अभी तक कह नहीं सकते। लेकिन जो बिजनेस एज यूजुअल विल नेवर गोइंग टू कम बैक अगेन, एटलीस्ट रिसेंट टाइम में तो बिल्कुल नहीं। तो आज के लिए बस इतना ही। ये वीडियो थोड़ा लंबा चला है, इसलिए कि ये जो प्रेजेंट सिनेरियो है वो बोलने का ज़रूरत इसलिए था क्योंकि ये टॉपिक के ऊपर और एक वीडियो, इसका जो फ्यूचर एस्पेक्ट है वो आने वाला है बहुत जल्दी। तो
अगर आपको अभी तक का हमारा जो प्रेजेंट कोविड-19 का सफ़र अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में कहिए कि आपको क्या लगता है प्रेजेंट सिनेरियो में और कुछ ऐसा है जो हमने इस वीडियो में नहीं कहा। और ये पर्टिकुलर वीडियो और दूसरे वीडियो के लिए वो जो बेल आइकन है उसको दबा के रखिए, क्योंकि अगला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको वहीं से मिलेगा। तो दूसरे वीडियो के लिए इंतज़ार कीजिए। तब तक के लिए नमस्कार।